अ, अमिताभ बुच मैम, जो बात तभी आतमजीत सर कह रहे थे, एक तो वो, दूसरी एक संक्षिप्त टिप्पणी पहले मैं मणिपुर के मामले में, चूंकि जिस तरीके की वीडियो मणिपुर से वायरल हुई, आप चूंकि उसका ये बात से हमारे कार्यक्रम में पहली बार आ रही हैं, तो एक टिप्पणी उस पर। दूसरा, जो प्रधानमंत्री का हिसाब किताब इस समय का है, प्रधानमंत्री आखिर इस तरीके के मामलों पर, जो इतना सेंसिटिव इशू है, जहां पर पूरे देश को जिस मामले ने हिला करके रखा हुआ है, उस पर वो सदन में नहीं बोलना चाहते हैं, सदन से भाग रहे हैं। इतना डर क्यों मैम? बाकी वो गुजरात से आते हैं, आप लोगों ने उनका एक लंबा कार्यकाल गुजरात में देखा है, तो इतना क्यों डर रहे हैं वो? इतना डर, इस डर का कारण क्या है उनके? हम उसको डर भी बोल सकते हैं और अटर इनडिफरेंस भी बोल सकते हैं। आई डोंट केयर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको जो करना है वो करो, लड़ना है तो लड़ो, मरना है तो मरो। मुझे I don't want to be a part, in this, and I don't want to. It clearly says that I don't want to take responsibility. ऐसा कैसे हो सकता है? यदि स्टेट गवर्नमेंट की गलती भी है तो भी रिस्पॉन्सिबल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। और जैसे गुजरात से भी, ये तो मुझे खराब और ज्यादा सीरियस लग रहा है कि लोगों को बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं, दे डोंट फील सिक्योर्ड, उसको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है। तो ऐसे हम एक तरफ से बोलते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं एक दिन में यूक्रेन का युद्ध बंद करा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ क्यों नहीं करते हो? और यहाँ तो अपने लोग हैं। और हाउ कैन यू सी, वो वीडियो देखो या तो इंटरव्यूज देखो तो लोग रोते हैं। दे आर लाइक, इतना उन लोगों की तकलीफ है कि वो तकलीफ हम महसूस कर सकते हैं। तो वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि करना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इट इज अ कॉन्स्पिरसी टू डू समथिंग। आई डोंट नो व्हाट इज द अल्टीरियर मोटिव, क्या है वो मालूम नहीं पड़ता है। बट एज सर ने बोला कि या लैंड ग्रैबिंग एंड पासिंग इट ऑन टू कॉर्पोरेट, इससे अलावा कुछ हो नहीं सकता। और बेचारे लोग क्या कर सकते हैं? और मुझे तो अब उनकी बात सुन के ऐसा लगा कि लोगों को विश्वास नहीं है, उतना ही नहीं, वी नीड टू चेक वेदर वी हैव एनी कंट्रोल ओवर देम, whether the country, I mean the center has any control over the state or there is no control. मैम एक चीज और, क्या एक सवाल और था मेरा, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम मणिपुर की चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ राजस्थान की चर्चा करेंगे, झारखंड की चर्चा करेंगे, पश्चिम बंगाल की चर्चा करेंगे। अब एक महिला होने के नाते, भारत में कहीं भी या दुनिया में कहीं भी महिला महिला ही है। अगर अपमान होता है तो वो अपमान ही होगा, किसी भी कोने में हो रहा हो। महिलाओं की बात जहां तक है वो ठीक है, लेकिन जो मणिपुर की घटना है और देश के बाकी जो घटनाएं हैं, उनको एक साथ जोड़ना कहां तक उचित देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल उचित नहीं है, एक कंपेरेबल ही नहीं है। हम उसके कंपैरिजन ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हुआ है, इतना खराब हुआ है। एंड इफ यू गेट इनटू द डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, तो आपको ऐसा लगेगा कि आसपास के लोग कर क्या रहे थे, क्यों इन लोगों ने ये सब चीजें रोका नहीं। और दूसरे में क्या होता है, ये तो क्या है कि पब्लिक में विमेन वेर लाइक नॉट ओनली इंसल्टेड, लाइक रेप्ड एंड molested and what not, like they can't even show the pictures. So ऐसा तो कहीं हुआ नहीं है। और ये क्या है, दूसरे में क्या होता है, मे बी हो सकता है, आई डोंट से और जस्टिफाई, मगर वो स्पॉरेडिक इंसिडेंट्स होते हैं। ये तो इट इज अ सिस्टमैटिक थिंग हैपनिंग एंड वीमेन स्पेशली। मुझे ऐसा कहीं पे लगता है और मैंने सुना भी है कि बीजेपी हैज अ वे ऑफ शोइंग देयर पावर through killing and raping, जी। by molesting, killing, raping women. That is the way they are exhibiting their power. Now, if this is the meaning of power, then I don't think it can go anywhere under the definition of power. Power is to look after, take care, and utilize it for a constructive way. ऐसा तो हो नहीं रहा, कुछ खराब जी। खराब कार्यों के लिए ही पावर यूज हो रहा है। ठीक तो है। मुझे तो लगता नहीं है कि दे आर इवन रिस्पॉन्सिबल। क्या हम उससे कुछ एक्सपेक्ट ही क्यों करते हैं? क्योंकि उनका क्लियर मैसेज है कि वी आर नॉट देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू हार्म द कंट्री एंड पीपल। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अमिता मैम,
जिस तरीके से इस पूरे मामले में अमित शाह की स्थिति रही है एज अ गृह मंत्री, उन्होंने उस मामले में 3-4 दिन वहां बिताए भी थे, और जब वो 3-4 दिन वहां रहे तो उसके बाद वो मामला और ज्यादा बिगड़ गया, और अब वही सामने आ रहे हैं चर्चा के लिए। इसके साथ साथ एक चीज और है मैम, एक तो सवाल ये हो गया अमित शाह के ऊपर, दूसरा एक बात और हो गई, राहुल गांधी ने चोरों को लेकर के मोदी टाइटल का जिक्र कर दिया था, तो वो गुजरात में कुछ मोदी लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी। आज की तारीख में जब बार बार इस तरीके के मामलों में गुजरात के नेताओं का नाम आता है, गुजरात का नाम आता है, जब गुजराती की बात कही जाती है, चाहे वो गुजरात लॉबी की बात हो या तमाम जितने भी मामले, सब में गुजरात लॉबी की बात कही जाती है, तो क्या इन जो गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है, उस गुजरात के लोगों की भावनाएं ऐसे में आहत नहीं होती हैं? कभी लोग वहां पर जागते नहीं इन चीजों को लेकर के? अभी तो गुजरात, वो गुजरात कहाँ रहा है अभी तो? ये गुजरात इन लोगों सभी बाबतों में वो लोग अपना थप्पा लगाते हैं, ऐसे गुजरात पे भी अपना मोहर लगा दिया है कि गुजरात हमारा है, ऐसा कर दिया है। गांधी का तो आपने देखो ना कितना लाइक उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको नुकसान कर रहे हैं, उसके इमेज को तो कर ही रहे हैं। और इन लोगों का एक रूल है गुजराती में, उसको बोलते हैं, मैं उसका हिंदी कर रही हूँ, कि कृष्ण करे वो लीला है, बाकी सब करे वो भ्रष्टाचार नहीं, उससे भी खराब शब्द है, हम उसको चिनारू बोलते हैं, विच मीन्स दैट इट इज बैड, वेरी बैड। जी, रासलीला बोला जाता है। हाँ, एक्चुअली तो हम लोग जो करते हैं, देखो राहुल गांधी ने एकदम क्लियर ऐसा बोला था, क्यों मोदी सरने वाले चोर होते, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि लाइक वी नो कि मेरिट पे एक केस टिक ही नहीं सकता है, मगर इनको बोलने से उसको रोकना है। जैसे संजय सिंह को कल उन्होंने जो भी बोलता है उसको वो लोग बाहर कर देते हैं, और ये लोग जो बोले वो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा उसके अलग अलग वेइंग मशीन उसका है, उसमें अलग अलग वेइंग स्केल्स है उसके, कि हमारे जो करे वो ठीक है, बाकी तुम कुछ भी करो। तो अभी ये तो इतना बड़ा इश्यू हो गया है कि इसीलिए ये जो नामर्द बोला वो भी एक गंदा खराब शब्द है, मगर नामर्द का सवाल ही नहीं है, सबको उसने इतना ट्रैप कर लिया है। और हमारे गुजरात में तो ऐसा बोलते हैं कि वो भी एक स्ट्रेटेजी है ना, गुजरात में तो लोगों ब्लाइंड है उसके लिए, एकदम एब्सोल्युटली ब्लाइंड, मोदी करे वो सब कुछ सही है, दे कैन जस्टिफाई एवरीथिंग, जो भी जी मोदी करते हैं, जो भी अमित शाह करते हैं, और इतना बड़ा इश्यू को इतना ट्रिवियलाइज कर देते हैं बाकी सबको कंपेयर करके। इतना बड़ा मणिपुर का इश्यू है, पूरा एक बहुत जैसे सब लोगों को डर है कि अंतर्विग्रह शायद नहीं होगा, क्योंकि उन लोग तो इतने वीक हैं, कुकीज जो बोलते हैं वो जी कहाँ इतना पहुंचेंगे इन लोगों को, तो अंतर्विग्रह नहीं होगा, प्रोग्राम हो ही रहा है। जी